बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप रूफ गार्डन के बारे में। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो गार्डनिंग करना चाहते हैं, उनके पास नीचे जगह नहीं होती। हर घर की छत होती है, तो दोस्तों उससे हम फ़ायदा ले सकते हैं। वहाँ पे हम रूफटॉप गार्डनिंग कर सकते हैं, जहाँ पे हम सब्जियाँ भी उगा सकते हैं, फूलदार और फलदार पौधे वो भी उगा सकते हैं। छत के ऊपर गर्मियों में पौधे लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ऊपर छांव रहती है, जिसकी वजह से हमारे घर के नीचे वाले कमरे जो हैं वो ठंडे रहते हैं। बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी में भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं आती। इसके अलावा हमें यहाँ से सब्ज़ियाँ मिलती हैं, फूल मिलते हैं, और अगर फ्रूट के पौधे लगाए हैं तो फ्रूट भी मिलता है। तो मैंने अपने घर की छत के ऊपर सब्ज़ियाँ उगाई हैं। मैंने क्यारियाँ बनवा के तो वहाँ पे सब्ज़ियाँ लगा रहा हूँ। इसके अलावा जो दोस्त क्यारियाँ नहीं बनवा सकते, वो गमले इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल फ्रूट वाली बास्केट्स प्लास्टिक की मिलती हैं, तो वो उसमें भी पौधे ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रो बैग्स मिलते हैं, आप वहाँ पर भी सब्ज़ियाँ या कोई दूसरे फूलदार फलदार पौधे लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना टॉप रूफ गार्डन का विज़िट करवाता हूँ, जहाँ पे आप देखेंगे कि कौन कौन सी मैंने सब्ज़ियाँ लगा रखी हैं और कहाँ कहाँ से मुझे हार्वेस्टिंग मिल रही है। तो ये मैंने बैंगन के पौधे लगाए हैं, इनके ऊपर बैंगन लगना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ कुछ बैंगन जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, उनकी हम हार्वेस्टिंग भी करेंगे। और इस पौधे के ऊपर छोटे बैंगन भी हैं, और ये एक मुझे बड़ा बैंगन भी नज़र आ रहा है, तो हम इसको भी हार्वेस्ट कर लेंगे। तो ये आज का हमने पहला बैंगन जो है वो हार्वेस्ट कर लिया है। अब मज़ीद ढूंढते हैं कोई और जो है वो बड़े साइज़ के मिलना शुरू हो जाएं, जिन्हें हम हार्वेस्ट कर सकें। तो यहाँ पे भी ये साइज़ में बड़ा है, तो इसको भी हम उतार लेंगे। भिंडियों की निस्बत बैंगनों को ढूंढना आसान है, क्योंकि इनका कलर सेपरेट होता है, जबकि जो भिंडियाँ हैं उनका कलर ग्रीन कलर का होता है, सब्ज़ रंग का। तो वो पत्तों जैसा होता है, तो बाज़ों का पत्तों के पीछे छुपी होती हैं, वो पता नहीं चलता। लेकिन बैंगनों को चूँकि इनका कलर जो है वो जामनी है, सेपरेट है, पर्पल कलर है, तो इसलिए इनको ढूंढना बहुत ही आसान है। तो और हम देखेंगे कि कौन से हमें मिलते हैं। और जिस वक्त तक 4 जो हैं वो हमें मिल गए हैं, अब मज़ीद भी हमें कुछ मिलते जाएंगे। हाँ, ये भी थोड़ा सा बेहतर है साइज़ इसका, तो इसको भी हमने उतार लेना है। अब तक 5 बैंगन जो है हम हार्वेस्ट कर चुके हैं। इससे पहले थोड़ी सी भिंडियाँ थी, वो भी उतार ली थी, क्योंकि भिंडियाँ अभी लगना शुरू हुई हैं। जैसे जैसे आगे की तरफ वक्त जाएगा, तो भिंडियाँ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा उतरना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी ये देखें, बैंगन जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन अभी ये फुल तैयार नहीं हुए। तो इसको हम अभी ऐसे ही रहने देंगे और इनके बड़े होने का वेट करेंगे। अब मज़ीद पौधों को देखते हैं, कोई और बड़े वाला जो है हमें मिल जाए। तो ये भी एक काफ़ी बेहतर हो चुका है, तो इसको भी उतार लिया है। तो ये इस वक्त तक हमारे पास 6 जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अभी तक हमें 6 बैंगन जो है वो मिल चुके हैं। तो अब ये हम ये देख रहे हैं कि ये 2 घिया कद्दू हैं जो बिल्कुल रेडी हैं उतारने के लिए। तो अब हम इनको हार्वेस्ट करेंगे। घिया तोरी की डंडी बैंगन के मुकाबले में ज़रा ज़्यादा सख्त होती है, इसलिए इसको उतारना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इसको उतार लेते हैं। अगर ना उतरे तो आप कैंची या छुरी की मदद से इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक कद्दू जो है वो हार्वेस्ट हो गया है, इसको भी हम बास्केट में रख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे की तरफ। अब ये दूसरे की जो डंडी है ये भी काफ़ी सख्त है, तो इसको भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। और ये दूसरा भी जो है हमने उतार लिया है। तो इस वक्त तक हमारे पास 2 कद्दू जो हैं वो हार्वेस्ट हो चुके हैं। एक और छोटा सा घिया मिला था, उसको भी उतार लिया, और अब ये एक और बैंगन मिला है, तो इसको भी उतार लिया है। बास्केट के पास ही क्यारी में करेलों की बेलें भी उगी हुई हैं,
तो अभी इनको करेले जो हैं वो लगे हैं, लेकिन साइज़ में छोटे हैं। फूल खिलते हैं इनको और इनके ऊपर फिर करेले तैयार होंगे। ये 4 भिंडियों को और हार्वेस्ट कर लिया है। इसके अलावा अब तक हमारे कद्दू जो हैं वो भी 6 हो चुके हैं। पहले वाली बास्केट छोटी पड़ गई थी, इसलिए मैंने बास्केट को भी चेंज कर लिया और ये बड़ी बास्केट ले लिया है, क्योंकि कद्दू, बैंगन और भिंडियाँ जो है ये ज़्यादा तादाद में हमें मिल चुके हैं। ये क्यारी में पुदीना भी लगाया, ये भी अच्छी ग्रोथ ले रहा है। गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसलिए दोस्तों आप भी इसको अपने टॉप रूफ गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। इनके अलावा ये घिया तोरी की बेलें भी लगाई हैं। इनके ऊपर फूल आना शुरू हो चुके हैं और छोटे छोटे घिया तोरी जो हैं वो बनना शुरू हो चुकी हैं। और साथ ही नीचे क्यारी में शिमला मिर्च के पौधे लगाए हैं। इन शिमला मिर्चों के पौधों के ऊपर भी फूल खिलना शुरू हो चुके हैं, जो बाद में शिमला मिर्चों में तब्दील हो जाएंगे। कुछ पौधों के ऊपर शिमला मिर्चें बनना शुरू हो चुकी हैं। ये देखें कितनी लश ग्रीन सब्ज़ मिर्च है। और यहाँ पर भी देखें, ये भी सब्ज़ कलर में शिमला मिर्चें जो हैं लगी हुई हैं। दोस्तों इस तरह से आप भी अपनी छतों को वेजिटेबल गार्डन में तब्दील कर सकते हैं। तो ये देखें, मुझे यहाँ से बड़ी फ्रेश सब्ज़ियाँ जो हैं वो मिलती रहती हैं। तो आप भी अपने छतों के ऊपर सब्ज़ियाँ उगाएं, फलदार पौधे और फूलदार पौधे भी लगाएं। उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।